वॉइस ऑफ रियल्टर में बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रंगारंग तकरीब में और आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है इस मुकामी बैंक्वेट के अंदर। ये तकरीब जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स की हल्फ बर्दारी के सिलसिले में मुनक्किद की गई है और आज जो है वो ओट टेकिंग सेरेमनी है। आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि कितने पैनल जो हैं इसमें खड़े हुए थे और फतह किसके नसीब में आई। बहुत शुक्रिया। NN एरिया की मुंतखब काबीना में जो चेयरमैन है इरफान आलम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। इरफान भाई, आप जो हैं वो बिल तरतीब माशाल्लाह दूसरी दफ़ा जो है वो चेयरमैन बने हैं और इस वक्त जो है वो ओट टेकिंग सेरेमनी जो है उसकी एक माशाल्लाह एक शानदार तकरीब जो है वो जारी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ऐसी तकरीब के इनेकाद पे। कहने की बात यह है इरफान भाई कि ये तकरीबात तो होते हैं और माशाल्लाह नॉर्थ नाज़िमाबाद रियल एस्टेट एजेंट की जो एसोसिएशन है वो कराची में एक जानी मानी एसोसिएशन है और लोग अपने मामलात को जब ठीक करने जाते हैं तो मॉडल बनाते हैं NN एरिया को। अब की बार जब आप आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्या अगली सीढ़ियाँ होंगी, अगले स्टेप क्या होंगे? रियल्टर्स की फलाह बहबूद के लिए कुछ और काम भी करेंगे या ये जो काम हो चुके हैं बात यहीं तक रहेगी? पहले तो बाबर भाई, वॉइस ऑफ रियल्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दूसरी दफ़ा नहीं, माशाल्लाह मैं तीसरी दफ़ा जीत के इलेक्ट हुआ हूँ और वैसे देखा जाए तो मैं चौथी बार चेयरमैन का हल्फ उठाने जा रहा हूँ। हमने इससे पहले जो भी काम किया वो सबके सामने है और उसी की बुनियाद पर हमें हमारे इदारे के लोग बार बार वोट दे के मुंतखब करते हैं। इस दफ़ा हमारे प्लान में जो है वो दो बुनियादी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें एक हमारे एसोसिएशन का अपना ऑफिस करना और दूसरा तमाम हमारे मेंबरान को जो है वो इस्लामी तकाफुल का इंश्योरेंस फराहम करना, जिसमें उनको मेडिकल इंश्योरेंस की पूरी कवरेज मौजूद हो। इसके अलावा जो इदारों में मुश्किलात हैं इस वक्त KDA में और बोर्ड ऑफ रेवन्यू में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं और तमाम मुश्किलातों के लिए लोगों को मुत्तहद करके उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करना और मामलात को हल करना। इरफान भाई, सेहत आमा के जो मसाइल हैं आपको पता है कि एक बहुत बुनियादी मसला है। अगर हम रियल्टर की सेहत आमा पे बात करें, अभी नहीं हो सकता है, मेरा अभी कहना बहुत जल्दी हो, आने वाले वक्तों में ऐसा हो सकता है कि किसी हॉस्पिटल से, किसी लेबॉर्ट्री से या जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर भी मुतवक्को है। इस तरह के बहुत सारे जॉइंट वेंचर जो है ऑलरेडी मौजूद हैं। अस्पताल है, लेबॉर्ट्री क्लिनिक्स हैं, स्कूल हैं, फूड शॉप्स हैं, उनके साथ एफिलिएशन डिस्काउंट की मौजूद है। लेकिन हम उससे भी कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं कि हम अपने तमाम मेंबरान के लिए इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें उसको 5 लाख रुपए की मेडिकल कवरेज मिलेगी इंशाल्लाह ताला तमाम मेंबर और को मेंबर को इंशाल्लाह ताला। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, अमूमन जब आप तहफ़्फ़ुज़ करने जाते हैं रियल्टर के कमीशन का, तो फिर पुलिस, कानून और दूसरे जो इदारे हैं उनके मामलात भी आते हैं। उनसे आपका लिज़ॉन जो है वो बेहतर है और बेहतरी की जानिब उसको लेके जाएंगे आप? जी बिल्कुल। अभी तक जो भी हमने परफॉर्मेंस दी है उसमें हमने इदारों के साथ एक लिहाज़न बनाया है, लेकिन चूँकि वक्त के साथ मुश्किलात बढ़ी हैं तो उसके हवाले से मज़ीद हमें एक दूसरे के साथ इंटैक्ट होने की ज़रूरत है और जिसके लिए हम अपना लाएमल तरतीब दे चुके हैं और आज हल्फ उठाने के बाद हम चीज़ों पे लाइन ऑफ एक्शन को लेके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया इरफान आलम साहब आपका कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। NN एरिया की मुंतखब काबीना में से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिराज मलिक साहब, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की हैसियत से नामजद हुए हैं, कामयाब हुए हैं। सिराज साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। सिराज साहब, आप माशाल्लाह NN एरिया के अंदर एक जानी मानी शख्सियत हैं। बात अगर रियल्टर्स के हुकूक़ की हो, बात अगर मसालियाती कमेटी की हो और दूसरे मामलात की हो, पेश नज़र आते हैं। सिराज भाई, माशाल्लाह आज जो है वो तकरीब हो रही है ओट टेकिंग और बड़ी शानदार तकरीब है। इस पे सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ ऐसी तकरीब के इनेकाद पे। आज ओट टेकिंग सेरेमनी यकीनी तौर पे हो जाएगी। आपकी जो जिम्मेदारी है अब की दफ़ा तब्दील है। इस वक्त आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और इंफॉर्मेशन के तमाम मामलात को आप देखेंगे। क्या समझते हैं वक्त की अहम ज़रूरत क्या है? NN एरिया जो है कराची में एक मुकाम लगती है, क्या ऐसी इस्लाहात, क्या ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएंगी
कि ये जो एसोसिएशन है ये और आगे आए और रियल इस्टेट सेक्टर की फलाह बहबूद में अपना और किरदार अदा करे। जी, सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई, आपने जो है वो टाइम दिया, आपने इंटरव्यू लेने के लिए मुझे बुलाया। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का, अल्लाह का परवरदिगार का लाख लाख एहसान है कि मैं दूसरी दफ़ा मुंतखब हुआ हूँ। पहले मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था, अभी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ आज़माबाद कराची की दूसरी बड़ी एसोसिएशन है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों की एसोसिएशन है। और मैं जहाँ तक के पॉलिसी के हवाले से आपने पूछा तो बाबर भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले जो हमारे 2 साल गुजरे हैं इसमें 99% केसेस हमने हल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन कोई 96 के करीब मसाइल थे जिसमें हमने 99% लोगों के मसले हल किए हैं। जो भी एप्लीकेशन आती हैं चाहे वो कमीशन के हवाले से हो चाहे वो किसी भी हवाले से हो, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने रेगुलेटर को भरपूर उनकी सहूलियात और उनके काम के लिए हर जगह खड़े हों। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रजिस्ट्रार के हवाले से बहुत सारे मामला आ जाते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि डिमांड की जा रही है ज़्यादा रकम की, वो चीज़ें हैं। केडीए के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी तरीके से रेवेन्यू के हवाले से और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो हमारी बहुत सारी प्लानिंग है, हम चाह रहे हैं कि अपने जो रिलेटर भाई हैं उनको साथ लेके चलें। सबसे पहले तो हमें कमीशन का तहफ़्फ़ुज़ करना है हर सूरत में, क्योंकि कोई भी हमारा ब्रोकर भाई अगर वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने की मेहनत के बाद अगर वो कोई सौदा कर लेता है और उसका कोई कमीशन खा जाता है तो वो बड़ी हमारे लिए अहम बात होती है कि हम उनके कमीशन का तहफ़्फ़ुज़ करें। सबसे पहला काम ये है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं अपना FBR के हवाले से इंशाल्लाह उनको भी देखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो जितनी भी जो भी मामलात आएंगे हम अपने मेम्बरान को बखूबी इंशाल्लाह ताला उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और हर मुश्किल वक्त में इंशाल्लाह उनका साथ देंगे। सिराज साहब, आप यकीनी तौर पे समझते होंगे ये तकरीबात, ये रोशनियाँ, ये खूबसूरत बातें अपनी जगह, लेकिन एसोसिएशंस जो हैं वो मज़ामत करती हुई अच्छी लगती हैं और वो मज़ामत करती हैं तो ज़िंदा भी रहती हैं। सरकारी इदारों से जो आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लिए आपकी क्या हिकमत अमली है, क्या पॉलिसीज़ है? और बात फिर अगेन यही है कि इस तकरीब में बैठे हुए जो रियल्टर्स हैं या को ब्रोकर्स हैं उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि जो नौ मुंतखब काबीना है उसके आने से, उसके इलेक्ट होने से हमारी ज़िंदगियों में, हमारे कारोबार में कोई वाज़े अच्छा फ़र्क आया है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो 2 साल हमने गुजारे हैं बहुत अच्छे गुजारे हैं और उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यकीन दिलाता हूँ अपने मेम्बरान को कि चाहे वो केडीए के हवाले से कोई काम हो हम पूरी कोशिश करेंगे, और चाहे DCFS के हवाले से हो, चाहे वो FBR के हवाले से हो, टैक्सेस के हवाले से हो, या चाहे किसी भी किस्म से किसी भी हवाले से जो भी कोई इशू हो गए तो इंशाल्लाह हम पहले भी हमने अपने ब्रोकर भाइयों का, अपने मेम्बरान का साथ दिया है और इंशाल्लाह आगे भी भरपूर साथ देंगे। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारी एसोसिएशन दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन निखार आ रहा है, इसमें बहुत बेहतरियाँ हो रही हैं और इसमें बहुत बेहतरों की गुंजाइश भी है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन के दौरान हमने जो वादे किए हैं हम वो अपने वादे पूरे करें। और मेम्बरान से भी मेरी दरख्वास्त है कि टोटल जितने मेम्बरान हैं किसी का भी कोई काम है वो अपने दिल में रख के ना बैठे, वो आएँ और अगर हम उनके काम ना आएँ तो फिर वो गिला करें और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई मायूस होकर नहीं जाएगा हमसे। सिराज मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और आप माशाल्लाह AS रियल इस्टेट के नाम से भी ना सिर्फ NN एरिया में बल्कि सेंट्रल में बहुत अच्छा काम करें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ओहदा, विश यू बेस्ट लक। थैंक यू। वोट टेकिंग सेरेमनी में मेरे साथ मौजूद हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर शकील साहब। शकील भाई, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। शकील भाई, रियल इस्टेट सेक्टर में आपकी खिदमत जो कि 30-40 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे ज़्यादा अरसा हो चुका है। माशाल्लाह आपको इस फील्ड में आप ना सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद करवाते हैं, हल्फ बर्दारी कराते हैं, बल्कि शाना बशाना खड़े भी रहते हैं। इस वक्त जो है नौ मुंतखब काबीना जो है वो NN एरिया की इंशाअल्लाह ताला आज के बाद से प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगी और रियल्टर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। आप किन अल्फाजों में इज़हार ख्याल करेंगे इस मौके पर? बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया बात करने के लिए। सर, ये नॉर्थ आज़माबाद एसोसिएशन वाले तो हमारे घर के अफराद हैं, लेकिन मैं इसके अलावा कराची के तकरीबन 7-8 एसोसिएशनों का इलेक्शन करवाता हूँ
मेरे नाम से हर आदमी मुत्तफिक होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पुरअमन तरीके से और बेहतरीन इलेक्शन इनेकाद के साथ ही इनके अख्तियारात सौंप देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग काम करते हैं। आप देखें इस वक्त पुरवक़ार तकरीब है और हर आदमी मेरे नाम से ज़रूर तालियां बजाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाहैसियत वकील होने के बावजूद मैं इनके साथ शाना बशाना चलता हूँ, मेहनत करता हूँ और तक़वियत पहुँचाता हूँ और अल्लाह के करम से मैं इनका साथ देता हूँ, जो कि आप ये रिज़ल्ट आपके सामने। शकील भाई, जो हलफ आप इनसे लेते हैं, क्या समझते हैं उस हलफ पे ये जो एसोसिएशंस हैं, इनकी जो काबीना के लोग हैं, पूरे उतरते हैं या आपको कुछ गिला और शिकवा भी है? सर, गिला शिकवा ये है कि एसोसिएशन हमारे जो कराची के मामलात जब से शुरू हुए हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन मुख्तलिफ किस्म के तजावीज़ दे देती है, वो एक प्लेटफॉर्म में नहीं है, जिससे एफबीआर से लेकर हर डिपार्टमेंट को मौका मिल जाता है। जो बारीकबीनी होती है, जिसके बारे में दूसरों को नहीं पता, उनको पता चल जाता है। उससे क्या है कि स्टेट डीलर के अलावा आवाम को भी बहुत नुकसान होता है। इनको एक पेज पे होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक जैसा फैसला करना चाहिए, मुख्तलिफ आरा नहीं देना चाहिए, जिससे जो लोगों को मालूमात नहीं थी, जिन डिपार्टमेंट को नहीं थी, इनके जो है इनफरादी तौर पे फैसले से बहुत नुकसान होता है। अच्छा शकील भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वक्त की अहम ज़रूरत इस वक्त क्या है? वो कौन सा ख़तरा है जो सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट सेक्टर को दरपेश है या जिसका सामना है? आप क्या कहेंगे इस पे? सर, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो एफबीआर वालों से है, और एफबीआर वालों ने मुख्तलिफ ज़ायबे से ये जो है स्टेट डीलर या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या इस फील्ड के लोग हैं, उन पर नज़र रखा हुआ है। ये ब्लैक और वाइट मनी का चक्कर है, ये सारी चीज़ें कोई 50-70 साल से चल रही थी, अब इनकी नज़र आई है। ये रातों रात ख़त्म नहीं हो सकता, इसके लिए वक्त दें, तजावीज़ दें, जो लोग समझदार हैं उनको रखें, इंशाल्लाह ये सारे मसला हल हो जाएगा और मुल्क तरक्की करेगा। शकील भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। थैंक यू। गुलिस्तान जौहर एसोसिएशन ऑफ रियल्टर एंड स्मॉल बिल्डर के जनरल सेक्रेटरी शाहजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इस तकरीब में जहां वोट टेकिंग सेरेमनी हो रही है, नौ मुंतखब काबीना जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में इलेक्शन जीती है, इनसे बातचीत करते हैं, ये क्या राय रखते हैं। शाहजेब भाई, आज की तकरीब जो है वो यकीनन एक तारीख़ी तकरीब है और जो मुंतखब काबीना है, नौ मुंतखब कहूँ बल्कि तो गलत ना होगा, उसकी वोट टेकिंग सेरेमनी जो है वो यहाँ पर जारी है। तकरीब को देखकर क्या ख्याल आपका है और आप किन लफ्ज़ों में इज़हार ख्याल करेंगे? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया बाबर भाई आपका टाइम देने का। बहुत खुशी हो रही है, आज वोट टेकिंग सेरेमनी है नॉर्थ नाज़िमाबाद की है माशाल्लाह से, और इरफान आलम भाई चेयरमैन यहाँ पे जो नामजद हुए हैं उनको बहुत मुबारकबाद, वाइस चेयरमैन और जितनी भी काबीना सबको बहुत मुबारकबाद। और माशाल्लाह यहाँ पे पूरा एक समा बंधा हुआ है और नॉर्थ नाज़िमाबाद की पूरी टीम है और जितनी भी एसोसिएशन हमारी ऑल कराची की हैं, सारे लोग माशाल्लाह से आए हुए हैं और इस बहाने सबसे मुलाकात भी हो रही है और सबको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। अभी आसिफ समसम और चेयरमैन आबाद भी माशाल्लाह यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी अपना इज़हार ख्याल किया है। ऑल कराची के प्रेसिडेंट भी हमारे आए हुए हैं, हमारे गुलिस्तान जौहर के मैनेजमेंट कमेटी के भी लोग हैं माशाल्लाह से, और नाज़िमाबाद नॉर्थ कराची जितनी भी एसोसिएशन साहब आई हुई हैं, मुबारक हमें बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं गुलिस्तान जौहर एसोसिएशन ऑफ रियल्टर एंड स्मॉल बिल्डर की तरफ से कि ऐसे ही काम करते रहें और सब मिल के काम करें, जितनी भी एसोसिएशन है ऐसे ही काम करते रहें और हमें आगे बढ़ना चाहिए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया।